बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर। वायरल सितारे में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ डिफरेंट है और थोड़ी सी अलग है इस वजह से क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन प्लांट्स की, उस प्लांट की जो हर पाइसिस को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे मिट्टी में लगाएं या चाहे पानी में लगाएं। लेकिन पानी में लगाने से बेहतर है आप इसको ज़्यादा मिट्टी में ही, मैं इसको रेफ़र करूँगा कि आप मिट्टी में लगाएं। बाज़ जगह बाज़ घर ऐसे होते हैं कि वहाँ पे मिट्टी में नहीं लगाया जा सकता, तो बहरहाल उनकी मजबूरी है, वो फिर इसको पानी में लगा सकते हैं। नाज़रीन, वो पौधा है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि पाइसिस को ये पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये आपके सामने ये पौधा मौजूद है। ये है मनी प्लांट। अब इसकी बहुत सारी किस्में हैं, छोटे पत्तों वाले भी होते हैं, बड़े पत्तों वाले भी होते हैं, डिफरेंट किस्म के हैं। तो आप जो हैं कोई सी भी किस्म के लगा लें। मनी प्लांट तमाम किस्म के एक ही तासीर रखते हैं, सबकी तासीर सेम है, बराबर है, वही है। वही तासीर है जो बड़े पत्तों की है, वही तासीर होगी जो छोटे पत्तों की होगी। ये आप देख सकते हैं। मैंने इसे गमलों में भी लगाया हुआ है और मैंने इसे पानी में भी लगाया हुआ है, यानी दोनों चीज़ों में लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, मैंने इसमें लगाया हुआ है। इसमें भी अगर आपके पास गमले नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप देखें ये मैंने प्लास्टिक की बोतलों में भी इसको लगाया हुआ है। कोई मसला नहीं है। आपके पास जो है वो स्पेस नहीं है तो इसमें भी, ये भी कहीं भी किसी भी तरह की स्पेस में ये पौधे बढ़ जाते हैं और ये देखिए बहुत अच्छे बढ़ते हैं। बेल की सूरत में होते हैं। ज़्यादा अच्छी ग्रोथ तो इनकी मिट्टी में ही होगी, लेकिन पानी में भी ये ग्रो हो जाते हैं। मैं अभी आपको पानी में भी दिखाऊंगा। ये ना सिर्फ पाइसिस बल्कि ये कैंसर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा स्कॉर्पियंस जो हैं वो भी इस प्लांट को लगा सकते हैं, यानी कि जिनका एलिमेंट वाटर है उनको ये पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। पाइसिस को ये ज़्यादा फ़ायदा देगा। देखिए, नफ़ा नुकसान तो अल्लाह के इख्तियार में है, ठीक है ना। लेकिन कुछ प्लांट्स और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको हीलिंग देती हैं, यानी कि आपको ऐसी एनर्जीज़ देती हैं, आपको ऐसी पावर्स वो आपको देती हैं। कुछ चीज़ों में तासीर रखी है अल्लाह ताला ने। मिसाल के तौर पे देखिए, पानी हर तरह के, पानी बहुत सारी किस्म का है। समंदर का पानी भी है, झील का पानी भी है, दरिया का पानी भी है, पानी पाकिस्तान का भी है, पानी अमेरिका का भी है। लेकिन जो तासीर ज़मज़म में है वो किसी और पानी में नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने ही मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ़ किस्म की तासीर रखी है। अब देखिए, खजूरें तो बहुत सारी किस्म की हैं, लेकिन अजवा खजूर की जो तासीर है वो किसी और में नहीं है। तो ऐसे ही कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ या वज़ाइफ ऐसे होते हैं कि जिनकी तासीर बहुत ज़्यादा इंसान को फ़ायदा पहुंचाती है। इससे होगा ये, इस प्लांट से कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ आप पर असरअंदाज होंगी, आपके मूड पर असरअंदाज होंगी। तो आप अच्छे फ़ैसले करेंगे, आप दुरुस्त फ़ैसले करेंगे, आपकी ज़हानत में इजाफ़ा होगा, तो और आप फिर तरक्की की मंजिल पा लेंगे। ये होता है। बस मकसद इन चीज़ों का यही है। ये नहीं है कि आपने आज पौधा लगाया और कल आप तरक्की पा लेंगे। तरक्की, इज़्ज़त, ज़िल्लत, पैसा, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। जितना हमारे नसीब में अल्लाह ने लिख दिया है, हम उतना ही खाएंगे, हम उतना ही कमाएंगे।
सिर्फ ये ज़राए हैं ये चीज़ें, क्योंकि अल्लाह ने ही पैदा किया और इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और मुख्तलिफ़ इंसानों के लिए चीज़ें पोशीदा कर दी हैं कि इंसान उनको तलाश करे अपने इल्म के ज़रिए और उससे फ़ायदा उठाए। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई है, चाहे वो हैवान हो या पौधे हों, कोई भी हो, जानवर हो, हर चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया है। पौधे हैं, उन्हें खुशनुमाई के लिए भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो जानवर हैं वो अल्लाह ने हमारे खाने के लिए पैदा किए हैं। ये गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये हमारे फ़ायदे के लिए पैदा किए, इनसे दूध हासिल करें, चमड़ा हासिल करें। पौधे भी पैदा किए, इसमें से सब्ज़ी खाएं, तरकारियां खाएं, फ्रूट्स खाएं। तो ये सब हर चीज़, मट्टी, पौधे, ये सब इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा किए हैं। सिर्फ इंसान को इसको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। मिट्टी में तो आप देख सकते हैं, और ये मेरे पास बड़ी खूबसूरत मुझे लगती है जब मैं शाम के टाइम यहाँ आता हूँ और यहाँ बैठ जाता हूँ चेयर्स पर, और जो है शाम को मैं यहाँ पे एंजॉय करता हूँ, तो बड़ा ही पुरसुकून माहौल मुझे फ़ील होता है। और फिर आजकल तो कराची का मौसम भी बहुत अच्छा हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन एक सुकून का माहौल मुझे ज़रूर यहाँ मैसर आ जाता है, जो मुझे बहुत रिलैक्स करता है और मेरा जहन बहुत पुरसुकून हो जाता है। और फिर मेरी सलाहियत इससे बढ़ जाती है, क्योंकि जब आपका जहन रिलैक्स होगा, जब आपका जहन पुरसुकून होगा, तो आप दुरुस्त फ़ैसले कर सकेंगे। आपका मूड जो है वो बहुत जगह मैटर करता है। आपके जहन में अच्छे आइडियाज़ तभी आते हैं जब आपका जहन पुरसुकून हो। शाम का वक्त हो, हाथ में चाय का कप हो और आप उसके सिप्स लेते हुए ठंडी फ़ज़ाओं को भी महसूस करें, ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करें, तो देखिए कितना लुत्फ़ आता है इन चीज़ों से। चलें अब मैं आपको पानी में भी लगा हुआ दिखा दूं। ये देखिए मैंने बोतल में, ये बॉटल्स आप यूज़ कर सकते हैं कोई सी भी। ये ग्रो कर रहा है। रूट्स आप देख सकते हैं, इसकी रूट्स बढ़ रही हैं। ये थोड़ा सा ख़राब भी हो गया था, ये पुराने पत्ते कुछ ख़राब हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल क्योंकि जब मैं इसकी शाख को यहाँ से कट कर दूँगा तो उसके बाद ये अच्छी ग्रो होना शुरू हो जाएगी। एक और बोतल में ही मैंने इसको लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मकसद कहने का मेरा ये है कि एंजॉय करें, ज़िंदगी जीने का नाम है। देखें, रो के भी गुजारनी है तो क्यों ना इसको एंजॉय करके हंस के गुजार ली जाए। और ज़िंदगी में परेशानियां किसके नहीं हैं, हर शख्स परेशान है किसी न किसी मामले में, कोई ना कोई इशू है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ मसला ज़रूर है। तो ये सब तो चलता रहता है, तो हम उन लम्हात को, ज़िंदगी के उन हसीन लम्हात को क्यों ज़ाया कर दें जो कुदरत हमें फ़राहम कर रहा है। इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए। मनी प्लांट की केयर बहुत आसान है। अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं कि कोई भी एक 6 इंचेस पॉट ले लीजिए, 6 इंच का पॉट लेकर मिट्टी भरिए, उसमें थोड़ी सी गोबर वाली खाद मिला दीजिए और बस एक टुकड़ा ऐसी एक शाख तोड़कर आप उसमें लगा दीजिए। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में आप देखेंगे कि उसके अंदर से रूट्स डेवलप हो जाएंगी
और उसमें से बहुत ज़बरदस्ती इसमें से जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी और फिर पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अगर आप पानी में लगाना चाहते हैं तो ऐसी ही एक शाख काट कर कहीं से आप पानी में लगा दीजिए, और नहीं तो नर्सरी वालों के पास तो ये बहुत ही कॉमन प्लांट है, बहुत ही आराम से आपको अवेलेबल हो जाएगा और इसके पैसे भी ज़्यादा नहीं होते। 100 रुपये के अंदर अंदर ये पौधा आपको मिल जाएगा। चाहते हैं तो आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, यानी कमरों के अंदर भी रख सकते हैं, और अगर कमरे में अगर आप ना रखना चाहते हैं तो कहीं और आप रख दीजिए। बस ये है कि इसको रोशनी मिलती रहे, अंधेरे में ना रखें, रोशनी मिले, मसनूई रोशनी नहीं, कुदरती रोशनी। भले धूप ना मिले लेकिन रोशनी में ज़रूर मिलती रहे तो ये ग्रो होता रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Subscribe our channel and press the bell icon to never miss any video.